जोरदार तालियों के साथ चिल्लाते हुए फाउंडर्स डायमंड, अजीत पाल सिंह एंड अनिल बजाज। नए लोग कितने हैं? नए, वेरी गुड। आप अभी तक बैठे हो, इसका मतलब आपको मजा आ रहा है। तो चलो बात करते हैं थोड़ा बिजनेस के बारे में। अभी तक हम बात ये कर रहे थे कि हमने क्या किया, अभी हम करेंगे कि आपने क्या करना है। ठीक है, क्योंकि पैसा तो चाहिए सबको, सबको चाहिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। लोग आपको भी बोलेंगे, मेरे को भी बोलते हैं, पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है। मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, बट मनी अफेक्ट्स एवरीथिंग इन लाइफ। पैसे के बिना भी कुछ नहीं। पंजाबी में बोलते हैं, जिसकी कोठी में दाने उसके कमले भी छेड़े। आप किसी कामयाब बंदे को इंट्रोड्यूस कर दो, पहले एक बार कहो ये सो एंड सो मिस्टर गुप्ता जी हैं, हाँ जी हाँ जी, और जी गुप्ता जी ठीक है। फिर आप कहो जी गुप्ता जी एमबीए के डायमंड है, बहुत सक्सेसफुल है, वो दोबारा फिर से देखेगा। अब वो पूरे नीचे से पैरों से लेकर ऐसे जैसे सीटी स्कैन करता है, उसके पूरे स्लाइसेज करके देखेगा। अब देख लेना एक बार पहले, और जी सब ठीक ठाक है जी, बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो आप देखिए बहुत सक्सेसफुल है, अच्छा, फिर दोबारा देखेगा, हाँ यार, है ना। तो आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, पैसे को गोली मारो यार, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है ना। क्या जिंदगी में कामयाब होना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें बुराई है कोई? मेरे कई स्कूल टीचर अभी मेरे को बोल देते हैं, यार तू तो पैसे के पीछे भाग गया, भाग पड़ा। मैं कहा तू तो नहीं भागा। मैं कहा तेरे को ट्यूशन मिल जाए, ओ 50 किलोमीटर वहां चल जाएगा, अपने स्कूटर पे ट्रक थले भावे पे आ जाए, तू ट्यूशन पढ़ाने के लिए चला जाएगा। मैं कहा तू पैसे के लिए नहीं भागा, मैं भाग गया। मैं, हम घर में टोपी पहन के बैठे हैं तो हम भाग रहे हैं, तू खड़ा है कि नहीं। तो बड़े लोग हैं ऐसे, लोगों ने कुछ ना कुछ कहना है, लोगों का काम है कहना। भगवान ने जुबान दी है, बहुत बढ़िया टूल है, हम यूज कैसे करते हैं इसको, ये बात है। ठीक है कि नहीं। दो तीन बातें हैं। एमबीए की बात करेंगे, ब्रिट की बात करेंगे, टीम की बात करेंगे और आपकी बात करेंगे। यही चार चीजें हैं। सबसे पहले एमबीए की बात करते हैं। न्यूट्रीलाइट स्टार्टेड इन 1934। न्यूट्रीलाइट एज ए कंपनी स्टार्टेड इन 1934। कितने साल का तजर्बा है? 80 साल का न्यूट्रीलाइट का तजर्बा है। 80 साल का मेरा नहीं ख्याल कोई बैठा हो एक कमरे के अंदर। कोई बैठा है 80 साल का? नो, कोई नहीं बैठा ना। तो हमें कोई राइट ही नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा या कैसे चलेगा। न्यूट्रीलाइट ऐसा ब्रांड है जो एमवे का आजकल ब्रांड है। एमवे स्टार्टेड 1930, 59, 55 साल एमवे को हो गए। एमवे को एक पैशन है, क्वालिटी दैट पैशन, पागलपन, शदा, क्वालिटी का पैशन है एमवे को। ऐसी चीज बनाएगा जो दुनिया में नहीं है। और कई लोगों को ये, थोड़ा नए लोगों को बता रहा है, कई लोगों को ये वहम है, एक माइथोलॉजी, मिथ है, एक मिथ्या चीज है, झूठ है कि एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं। एमवे के प्रोडक्ट महंगे नहीं है। लगते हैं आपको महंगे? एमवे के प्रोडक्ट सिर्फ उस बंदे के लिए महंगे हैं जिसने यूज ही नहीं किए। मेरे को भी कई बंदे बोलते हैं, मांगड़ साहब वो तो बात ठीक है पर चीजें महंगी है। मैं कहा कौन सी महंगी है? कॉलगेट महंगी है आपकी। मैं यार कॉलगेट तो एमवे बनाते नहीं। अगर मैं कहा आप एक इंटेलिजेंट पढ़े लिखे बंदे हो, आप पेपर पेन लेके मेरे पास बैठो, मैं आपको साबित करता हूं कि हमारी ग्लिस्टर जो है एक्स ब्रांड से कहीं सस्ती पड़ती है, कहीं सस्ती है, उनसे बढ़िया है। हमारा साबुन उनसे बढ़िया है, सस्ता है। हमारा जो SC8 है उनसे सस्ता पड़ता है, पता है आपको? बाजार वालों से सस्ता पड़ता है। और उसकी जो क्वालिटी है, उसके तो कपड़े धोगे, जो गंदा पानी है पौधों को बांधो, पौधे हरे भरे, और बाजार वालों से कपड़े धोगे, पौधे में बांधो, ना गमला रहेगा ना पौधा रहेगा। तो एक कंपनी का वर्ल्ड वाइड जो रेपुटेशन, इसकी जो क्रेडिबिलिटी, इसकी जो रिस्पेक्ट,
रिस्पेक्टेड पीपल रिस्पेक्ट एमवे, सुना है आपने कभी? बिल गेट्स ऐसे लोग, माइक्रोसॉफ्ट आईबीएम के लोग, अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोग, जिन लोगों की दुनिया में रिस्पेक्ट है, दे रिस्पेक्ट एमवे। तो ये इट्स वन ऑफ द बिग ये ऐसी कंपनी के साथ हम जुड़े हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसका कोई मुकाबला, इसके एथिक्स, इसकी ऑनेस्टी, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसका रेपुटेशन। आपको पता है अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन कौन है? स्टीवन एंडल, एमवे के चेयरमैन। कोई छोटी बात है? चेयरमैन ऑफ एमवे इज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स। कितनी बड़ी बात है यार, कुछ छोटी मोटी चैंबर है? इंडिया में फिक्की है, जैसे इंडिया में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोसिएट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो सीआईआई बोलते हैं। ये जो 3-4 ऐसी चैंबर्स हैं, पूरे कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज, 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक प्लान, बजट, सब में उनका योगदान होता है। उनकी सलाह के बिना कभी ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनती। कभी देख लेना, कभी चिदम्बरम बैठा होता था, अभी जेटली साहब बैठे होंगे पीछे, बड़ा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऐसी चैंबर, ऐसे लोग बैठते हैं उन चैंबरों में जो पूरे इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। और अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स, नॉट ओनली अमेरिका, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले लोग जिस चैंबर में बैठे हो, उस चैंबर का चेयरमैन एमवे। क्या बात है, कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। ओके, ब्रेट वर्ल्डवाइड, नो मैच, नो मैच। कहते हैं कि जो चीज पैसे से खरीदी जा सकती है वो एमवे से मिल जाती है, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती वो ब्रेट से मिल जाती है। जो इज्जत, मान, रिस्पेक्ट, लव, प्यार जो पैसे से नहीं खरीदा जाता वो एमवे से मिलता है। ऐसी वैल्यूज एंड वर्च्यूज ब्रेट वर्ल्डवाइड से हमें सीखने को मिलती है जो दुनिया में कहीं है ही नहीं है। जहां धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में है, या ब्रेट वर्ल्डवाइड में। हमारे बाणी में आता है, गुणा का होवे वांसला, कड वांस लहीजे, जे गुण होवे साजना, कड सांझ लहीजे। हतरबाज ट्रांसलेशन दादा, सांझ करीजे गुणा केरी, गुणा दी सांझ करनी चाहिए, सांझ करीजे गुणा केरी, छोड़ अवगण चलिए। कि जो अवगण है उनको छोड़ के चलते बढ़ो। और किसी में अगर आपको गुण नजर आए तो उसके साथ दोस्ती कर लो, गुण के साथ दोस्ती करो। गुणा को वे वांसला, अगर बांस है आपको गुण की आपको कोई सुगंधी कैसे आती है तो उनके साथ दोस्ती कर लो, उनके साथ सांझ निकाल लो अपनी। यही बातें ब्रेट वर्ल्डवाइड से, यही बातें हमें ब्रेट वर्ल्डवाइड सिखाता है कि लोगों की चंगियाइयों से प्यार करो, लोगों की बुराइयों से कोई लेना देना नहीं है हमारा। किसी में अगर कोई भी गुण है उस गुण के साथ प्यार करो, उसके साथ रिलेट करो। तो ब्रेट वर्ल्डवाइड दुनिया में पता नहीं कितने डायमंड, ईडीसीज, डबल डायमंड, क्राउन्स, क्राउन एम्बेसडर्स, फाउंडर क्राउन्स, डबल क्राउन, पता नहीं कितने लोगों का दिमाग यहां बड़ा है ब्रेट वर्ल्डवाइड में, BWW में। वहां से ड्रेन लगाओ, एक नाली लगाओ और वहां जितना मर्जी रिसीव कर लो। तो इससे इसका भी कोई मुकाबला बात करेंगे। ये टीम है, आपकी टीम में हो सकता आज आप इस बिजनेस में नए हो, आपकी टीम में 6% रहे, 9% रहे, 12% रहे, सिल्वर हैं, ईगल हैं, डबल ईगल हैं, गोल्ड हैं, सैफर हैं, एमरल्ड हैं, डायमंड हैं, क्राउन हैं आपकी अपलाइन में। बहुत बड़ी टीम के साथ हम जुड़े हैं। क्वेश्चन जहां आता है, हम क्या क्या करना चाहते हैं बिजनेस में, हम कहां तक जाना चाहते हैं। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट, नो मैच, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, नो मैच, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, नो मैच। Am I good for this business or not? Do I need money? Do I love my children? क्या मैं अपनी बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ देना चाहता हूं? क्या मैं दुनिया भर की सैरें करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं मेरे पासपोर्ट पे दुनिया भर के वीजे हों। 10-10 साल का वीजा लगा दिया कंपनी ने कनाडा का लोगों का, 10-10 साल का वीजा। मेरे को नहीं पता, जहां तो कहते राजस्थान में हर एक को वीजा कनाडा का मिल जाता है, हमारे पंजाब में नहीं मिलता। लोग की किले बेच के ना अपने एकड़ 40-40 लाख रुपए एजेंटों को देकर
5 मिनट का वीजा मांगते हैं कि एक बार मेरी कनेडा की धरती पे पैर लगा दे। ठीक है कि नहीं? 10 साल का वीजा कोई छोटी मोटी बात है? और जिन्होंने 10 साल का वीजा लगा लिया, एमवे ने लगा दिया, एक दिन गए नहीं कहीं, घर बैठे बैठे। और जब कनेडा का वीजा लग गया, बहुत से लोगों ने वही पासपोर्ट अमेरिका को दिखाकर अमेरिका का भी 10 साल का वीजा लगा लिया। जिनके पास अमेरिका का वीजा है मल्टीपल, कनाडा का वीजा है मल्टीपल, ऑस्ट्रेलिया का वीजा है मल्टीपल, यूरोप के 20-22 मुल्कों का वीजा है उनके पास, क्या उनकी दुनिया मुट्ठी में नहीं आ गई? जब मर्जी जहाज की बारी खोलो, चढ़ जाओ, जब मर्जी चढ़ जाओ। हमारे पासपोर्टों में 4-4 कापियां लगी हैं। हम 45 कम से कम 40 से 45 मुल्क घूम चुके हैं अब तक। टीवी पे के सामने देख जाए, कोई सीन आए ना फिल्म का, हमें देखते हैं यार ये तो सेंटोरी नहीं है, ये तो डब्रावनिक है, ये तो वेनिस का सीन है, ये तो फलाना है, लंदन ही है, ये तो ये है। कभी लोग बातें करते हैं, हम देखा करते हैं यार कैसी होती है। मैंने 23 साल नौकरी की है, सरकारी नौकरी। मैंने जहाज की पूछ तक नहीं देखी थी कैसा होता है। एयरपोर्ट नहीं देखा था कैसा है। एमवे के कारण एयरपोर्ट देखा। एमवे के कारण पहली बार जहाज के अंदर बैठे, बारी से बाहर देखा। अरे क्या बात, मजेदार। पहली बार हम लीला पैलेस गोवा गए, पहला एएलएस इंडिया में हुआ था। आप में को गया होगा मेरे साथ, गोवा में लीला पैलेस होटल। और हम तब नए नए प्लैटिनम बने थे। फरवरी में हम सिल्वर बने, 1 महीना हमारा ड्रॉप हो गया और अगस्त तक हम प्लैटिनम बने। तो उसकी क्वालिफिकेशन थी कि जो अगस्त तक Q8 हो जाएगा, 8 क्वालिफिकेशन जिसके होगी उसको कंपनी एएलएस में गोवा लेकर जाएगी, लीला रिजॉर्ट में। तो हम तो अपने मानी मन में सोची बैठे थे, तो हमारा तो हुआ नहीं, हमारे तो 6 हुए। मगर हमें तब बड़ी सरप्राइज हुआ कि हमारे घर में टिकटें आ गई, गोवा की टिकटें आ गई और ना लेटर आ गई कि यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, दिस एंड दैट। हमने सोचा पता नहीं एमवे को गलती लगी, उनके सॉफ्टवेयर में कोई बग शक आ गई और हम तो क्वालिफाई नहीं किए और हमें आ गई लेटर। हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की तरफ देखे और मैं, बताना मत किसी को, कहीं कट न जाए। बाद में पता चला कि उसमें वॉल्यूम इक्विवेलेंसी करके हो गए हम। तो वो भी उसकी स्टोरी है, बहुत मजेदार है, आपको सुनाई देते हैं। पहली बार हम जहाज में बैठे, पहली बार एयरपोर्ट देखा, रात ब्रिस्टल होटल में कंपनी ने रखा, 5 स्टार में, बहुत जबरदस्त था, गुड़गांव में। बहुत टाइम पंजाब के प्लैटिनम थे, डॉक्टर बड़ाज थे साथ। जहाज में बैठे, यहां मैं बैठा हूं सेंटर में, इधर मेरी वाइफ बैठी थी, इधर एक बाबूजी बैठे थे स्मार्ट बड़े। और क्योंकि मैं तो पहली बार जहाज से बैठा था, जब पहली बार बैठते हैं तो एक्साइटेड बहुत होता है बंदा है। तो मैं तो ऐसे ऐसे देख रहा था, वो विंडो के नीचे ऐसे ऐसे बंदे कीड़ियों जैसे नजर आ रहे थे। जो कर रहा है वो कहता देखो बंदे बिल्कुल कीड़ियां जैसे नजर आ रहे हैं। वो कहता बंदे नहीं है ही कीड़ियां, जहाज कभी उड़ा ही नहीं। जो चीटियां ही है, बंदे अभी उड़ा ही नहीं। तो ऐसे मैं तो पहली बार बड़ा बैठा था, बड़ा एक्साइटेड था, तो मैं ऐसे देख रहा था। तो वो जो बैठे थे बाबूजी, वो मेरे को पूछते, यूर फर्स्ट टाइम टू प्लेन? मैं कहा यस। कहता डू वांट टू चेंज द सीट? मैं कहा यस नो। पहले मैंने बोला यस, फिर मैंने बोला नो। यस इसलिए बोला कि हाँ बाहर देखेंगे, और नो इसलिए बोला कि ये तो फिर मेरी वाइफ के साथ बैठ जाएगा आगे, तो मना कर दिया। तो वो जब मैं ऐसे बैठा था तो वो बातें करने लग गया। कहता सरदार जी आप जेट एयरवेज बैठे हो आप, है ना, फर्स्ट टाइम जेट में बैठे हो, अच्छा प्लेन है। तो मैं उसको रिपीट करके क्वेश्चन को पूछा, मैं जेट इज गुड, जेट एयरवेज गुड। तो वो पतला था, उसने थोड़ा लक को अपने को मटका के ना ऐसे करके, मैं कहा जेट इज गुड, कहता एक्सीलेंट, कहता ऐसे बोला, बड़ा मजा आया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट कहता। मेरे को तो पता नहीं था तब कौन सा क्या होता है, एयर इंडिया जो है ना। फिर मेरे को पूछता है कि आप कहां जा रहे हो? मैं कहा हम गोवा जा रहे हैं। कहता गोवा? तो गोवा कहां ठहरोगे? मैं गोवा हम लीला पैलेस में, लीला रिजॉर्ट।
तो लीला रिजॉर्ट इज ए 7 स्टार प्रॉपर्टी और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आप कभी गए हो तो देखना, कमाल का है। हमने इतने देख लिए मगर वो नहीं दिमाग से निकलता लीला वाला, बहुत ही बढ़िया। तो हमें तब नहीं पता था, तो मैंने उससे, वो मेरे को पूछता भी कहां जा रहे हो, मैं कहा हम लीला में ठहरेंगे। कहता लीला में? बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने उससे पूछा लीला इज गुड? तो वो फिर थोड़ा बालसा आ गया, देखा तब एक्सीलेंट कह रहा। मैं कमाल है यार। और मेरी तरफ देखा, नीचे स्कैन किया, ये सरदार जी यार, ये लीला पैलेस कैसे है? मेरे को बोला आप कैसे जा रहे हो, वैसे घूमने जा रहे हो? मैं कहा नहीं, हमें कंपनी लेके जा रही है। कहते कौन सी कंपनी? मैं एमवे। अच्छा एमवे, एमवे इज गुड? मैंने कहना इज एमवे गुड? मैं क्या एक्चुअली मैं क्या हम भी तो वो लीला पैलेस की क्या ही बात है। लीला पैलेस तो हम तब रूबी हो गए थे, और हमें तो एमवे जब लेकर जाता है बाहर तो पिन के हिसाब से रूम भी देता है। किसी को डीलक्स, किसी को सुपर डीलक्स, किसी को स्वीट रूम, किसी को प्रेसिडेंशियल स्वीट, किसी को कुछ ऐसा है ना। तो हमें भी वो मिला, स्वीट रूम मिला हमें। हम पहली बार गए बड़े होटल में, और क्या गद्दे थे, क्या चादरें थी, क्या टॉवल थे दूध से चिट्टे। आपके बाथरूम में आपके पैरों के नीचे भी टॉवल। हम तो गांव में थे, शहर में आए, उन्होंने पैरों के नीचे बिछा रखे थे कि इनके पैर ना गंदे हो जाएं। हम डर रहे थे कहीं तौलिया ना गंदा हो जाए। तब तो मेरी वाइफ मेरे को गुस्सा कर रही है कि सारा कुछ बताए जा रहे हो, कोई तो पर्दा रखो। तो वहां ऐसे बड़ा मजेदार था। हम सब पंजाब के 8-10 हम प्लैटिनम सरदार थे। स्विम सूट पता नहीं था कि स्विमिंग पूल में स्विम सूट पहन के जाना होता है, कैप पहननी होती है। तो पगड़ियां उतारियां और छलांगे मार दी पानी में, पूल्स में। 8-10 लोग से बाल खुल के पानी के अंदर, और जैसे अंदर और गोरियां बाहर। वो तो मार के बाहर निकल गई भी, अरे ये कौन से जीव है, ये कैसे दाढ़ियां वाले बाल खुले ऐसे, और अंदर ही वॉलीबॉल फुटबॉल। तो मजा बहुत आया, पर बहुत मजा आया। वहां जाके बिजनेस बहुत, ल्यू रिगन साहब मिले मेरे को, मैंने उनको बताया मैं कि मेरी अपलाइन नहीं है इंडिया में, मैं रॉनपुरियर ग्रुप से हूं, डेविड शोर मेरे अपलाइन डायमंड है। तो उन्होंने मेरे को बहुत प्यार किया, और अल्टीमेटली आपको बताएं, आप सब मोस्टली उनकी डाउनलाइन में आते हो, तो बहुत सारे लोग, हम भी उनकी डाउनलाइन में, पता है आपको, रॉनपुरियर उनकी डाउनलाइन में है। हाँ, रॉनपुरियर, एक्चुअली रॉनपुरियर इज डाउनलाइन टू मरियाना जॉनसन, एंड मरियाना जॉनसन इज डाउनलाइन टू ल्यू रिगन। तो जब मैंने उनको बताया कि आई एम इन डेविड शोज डाउनलाइन, तो उन्होंने तो मेरे को जफ्फी में डालिया। उनको बोला वो तो हमारी डाउनलाइन है। कहता तो मेरे को किससे मिलाया भी उन्होंने भी, उनको भी, सुमीत वगैरह को भी, ये देखो ये भी हमारी डाउनलाइन में है। तो वहां फिर हमें बिजनेस के बारे में कई कुछ उन्होंने बताया कि कैसे बिजनेस करना चाहिए। तो मतलब यह है कि इसमें बड़ा फन है, इस बिजनेस में और बड़ी मौजें हैं। क्वेश्चन ये है कि आप जाना चाहते हो, क्या आप दुनिया भर की, दुनिया का हर कंट्री देखना चाहते हो? अभी हम क्रूज में जाते हैं, जब मेडिटेरेनियन क्रूज में चले गए, इतने बड़े बड़े क्रूज है, ऐसे लगता है जैसे कोई पूरा सेक्टर का सेक्टर ही पानी में तैर रहा है। 15-15 फ्लोर है उसके, और हम भागे फिरते हैं 7-8 दिन भी, कोई कोना तो उसका रह ना जाए देखने वाला, सब कुछ देखते हैं। और जब उसका बाद में क्रॉस सेक्शन फोटोग्राफ लेके आते हैं तो बाद में ले ये भी नहीं देखा, ये भी नहीं देखा, ये भी नहीं देखा। इतना बड़ा है। आज ऑडिटोरियम है, ऐसे ऐसे तो 10 ऑडिटोरियम उसके अंदर, इससे बड़े बड़े, इतना इलेक्ट्रॉनिकली, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कि वहां तो लाइटिंग एंड लेजर्स तो पता ही नहीं क्या क्या होता है। क्रूज की तो बात ही। और फिर देखो, यहां से प्लेन से गए स्पेन में, बार्सिलोना, लोग उतरे जाके, रात को प्लेन में बैठे, डिनर किया, घूमे फिरे, सुबह फ्रांस, रात को जहाज चला,
सुबह जाकर उन्हें खड़ा कर दिया केंद्र, जहां फिल्म फेस्टिवल होता है, वहां खड़ा कर दिया केंद्र में। डिनर किया स्पेन में, ब्रेकफास्ट कहां किया जाके, फ्रांस में, और अगला डिनर कहां जा किया, लिवोर्नो में, इटली में, लीनिंग टावर ऑफ पीसा एट जे। वो अभी हम डायमंड फिर गए थे, ब्रिलियंस ऑफ द सीज, उसी एक था उनका क्रूज था, वो हमें टर्की, ग्रीस, क्रोशिया, ऐसे ऐसे मुल्क जिनको हम वो पढ़ा करते थे कभी वो ज्योग्राफी की बुक में, कभी सोचा नहीं था हम कभी जाएंगे उधर। अभी गिनने लगे ना ऐसे उंगलियों पे। कई बार हम फॉर्म भरते हैं, कोई वह ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो बच्चों के लिए कई बार वीजा लेते हैं, एक्सपायर हो जाता है, तो कहते हैं कि पिछले 5 साल में कहां कहां गए, तो उनके जो कॉलम होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। हम मोटे मोटे कंट्रियों का नाम लेते हैं, छोटे मोटे लिखते ही नहीं हम, क्योंकि इतना ज्यादा घूमना फिरना हो गया, इतना मजेदार हो गया। एंड एमवे ट्रीट्स यू लाइक किंग्स एंड क्वींस। 5 स्टार होटल्स में एक मेन गेट होता है जहां लोग एंटर करते हैं, एक दूसरा गेट होता है रेड कारपेट वेलकम वाला, जहां वीआईपी एंटर करते हैं। एमवे को कई बार वीआईपी से एंटर कराते हैं। आप चाहते हो कि आपके बैंक में इतना पैसा हो कि सोचना ही ना पड़े, पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े। हाँ, कोई बड़ी गेम खेलनी है तो थोड़ा सोच लो, छोटी मोटी चीजों के बारे में क्या सोचना, इतना का पैसा हो। ओके, तो ये अपना घर हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अकेला घर ही नहीं होगा, घर अंदर से बहुत बढ़िया हो जाएगा, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाएगी, रिकॉग्निशन हो जाएगी, लोग ऑटोग्राफ मांगेंगे। कल हम दिल्ली में गए रहे, तो दिल्ली में फंक्शन होने के बाद लोग जा ही नहीं रहे थे, लोग सब स्टेज के पास आ गए, हमसे हाथ मिला रहे थे। तो कौन टीचर से हाथ मिलाता है? हम सोच रहे थे कोई मिला लो यार हमसे। क्वेश्चन ये है कि एवरीथिंग इज इन प्लेस, एवरीथिंग इज इन, इंफ्रास्ट्रक्चर बना बड़ा है। क्या अपनी गाड़ी दौड़ाना चाहते हो इसके ऊपर कि नहीं? दिस इज द ओनली क्वेश्चन। और क्या हमारा दिमाग अपना है? क्या हम अपने दिमाग से सोचते हैं? बहुत सारे लोग पड़ोसियों के दिमाग से सोचते हैं, अपने दिमाग से नहीं सोचते, पड़ोसियों से सोचते हैं, उनके दिमाग से। लीडर्स आर अलोन फ्लायर्स, अलोन फ्लायर्स लाइक ईगल। जिंदगी में वही आदमी बढ़ता है आगे जिसकी सोच अपनी है, सुनता हर एक की है, मर्जी अपनी करता है। और जिनका अपना कोई नहीं है ना, वो कहीं नहीं जाता। हर एक की बात सुनो, मगर उनको सिंथेसाइज करो, एनालाइज करो, मर्जी अपनी करो। बिकम ए डिसीजन मेकर, ट्राई टू बिकम ए लीडर। लीडर वो होता है जो लीड करता है दुनिया को, जो लोगों को रास्ता दिखाता है, खुद देखता है फिर आगे चलता है, लोग पीछे आते हैं। तो क्या वो करना चाहते हैं हम? आप चाहते हो कि आप जिधर को जाओ बिकम ए सनशाइन लीडर, लोग आपको मिलना पसंद करें, लोग आपको प्यार करना पसंद करें, लोग आप मैग्नेट बन जाओ, जिधर को जाओ लोगों को अट्रैक्ट करो। तो वो इसको हम बोलते हैं इस बिजनेस में ड्रीम। इसको थोड़ा कन्फिगर करो, अपने ड्रीम को डिफाइन करो कि डू यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, रियली। क्या आपके अंदर वो कोई ऐसी अगन है कोई कि हम कामयाब होना चाहते हैं? दिन रात लगन हो ऐसी कि मैं कामयाब होना है, मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैंने आगे बढ़ना है। कंफर्ट जोन इज ए फेलियर जोन, कंफर्ट जोन इज ए फेलियर जोन। कई लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत बढ़िया हो गया यार, जॉब बड़ी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा हो गया। इस बिजनेस को आपको मैं बताऊं, इसका कोई मैच ही नहीं है, एमबे का कोई मैच नहीं है। डॉक्टर हैल न्यूवेल, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फिजियोलॉजी, जॉन हॉपकिंस मेडिकल इंस्टीट्यूट, नॉमिनी फॉर नोबेल प्राइज। वाई बिल्डिंग दिस बिजनेस? बिकॉज इट्स वेल्थ, ये वेल्थ है। बड़े बड़े लीडर जो हैं, बड़े बड़े बिग एरोनॉटिकल इंजीनियर, हवाई जहाजां दे पायलट, दुनिया के बेस्ट बिजनेस प्लानर जॉन सस्टीना वर्गे, बड़े बड़े डॉक्टर पीजीआई दे, डॉक्टर राणा है चंडीगढ़ पीजीआई में, कार्डियक सर्जन है, दिल का ऑपरेशन करता है। 750 ग्राम के एक बच्चे के ओपन हार्ट सर्जरी की है उसने। इतना का होता है 750 ग्राम ओपन हार्ट सर्जरी की। लड़की 9th क्लास में पढ़ती है आजकल, जिसकी ओपन हार्ट 6-7 बाईपास सर्जरी करता है एक दिन में, हार्ट की ऑपरेशन करता है, शाम को प्लान दिखाता है आके। क्यों? वाई? दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। क्या करना है? सबसे पहले जैसे बिजनेस ज्वाइन करते हो, जहां किसी को कराते हो,
सबसे पहले उसके घर में प्रोडक्ट आने चाहिए, सबसे पहले। क्योंकि हम कहते हैं ना बिजनेस को सीखना चाहिए, क्या किताबें पढ़ के सीख लेंगे? जब तक आप एमवे का प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, जब तक आप परसोना से नहा के नहीं देखोगे, जब तक आप ग्लिसरीन नहानी बॉडी शैम्पू से नहा के नहीं देखोगे, यू कांट लर्न अबाउट G&H बॉडी शैम्पू। गुड़ के बारे में अगर सीखना भी गुड़ कैसा होता है, तो गुड़ के ऊपर ग्रंथों पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, समझ आ जाएगी। एक पकड़ो उसके टुकड़ा मुंह में डाल दो, अरे समझ आ गई गुड़ होता क्या यार। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, यू विल नेवर लर्न अबाउट प्रोडक्ट्स, यू विल नेवर लर्न के प्रोडक्ट्स है क्या। क्या दा याद करके बंदा पहलवान बन सकता है कभी? किताब में हाउ टू बिकम ए गुड रेसलर, बुक पढ़ो और जाई में बैठकर सारा कोटा लगा लो, सारा रट्टा लगा लिया, हाँ जी पढ़ ली किताब, इम्तिहान लेके देख लो, बन के पहलवान। हाउ टू बिकम ए गुड सिंगर, म्यूजिक, सारे गम पादा निसा, सारे राग सीख लिए, अब जरा हारमोनियम पे बैठो, करना पड़ेगा, गेट अ फील। जब भी नया बंदा आता है उसको 100 पीवी के प्रोडक्ट, मैं क्या करता हूं, आपने क्या करना है, जो आपकी अपलाइन कहती है वो करो, मेरा कहना मत मानना। अगर मेरे से टैली का आता है ओके। मेरे को यह लगता है कि जब पहली बार कोई बंदा फर्स्ट ऑर्डर डालता है तो उसको कंप्लीट रेंज होम केयर, पर्सनल केयर, कुछ प्रोडक्ट एटीट्यूड के, कुछ ग्रेट वैल्यू प्रोडक्ट्स और कोई न्यूट्रीलाइट का छोटा मोटा कैल मैग वो लेकर देना चाहिए। मैं उसको कम से कम 40 प्रोडक्ट लेके देता हूं। 40 प्रोडक्ट आ जाते हैं उसके, छोटे मोटे स्वीट सेट ग्लिस्टर से लेकर, वो इतने प्रोडक्ट टोकरा भर के उसका घर भर देते हैं प्रोडक्ट नाल। तो उसको लगता है यार लोग कहते थे महंगे हैं, ये तो इतने सारे आ गए। तो अगर उसको एक आपने सीटीएम ले दिया और एक आपने एक आधा को और ले दिया, एक जूथ एक्सेंट ले दिया, तो ऐसे दो हाथ में फड़कर जा रहा है घर को, कहती वाइफ ले आए प्रोडक्ट, हाँ ले आया, इतने 10,000 के पास यही आए 2-4। तो पहले दिन कोमा में चले जाएंगे भी, ये तो बहुत महंगे यार। ये प्रोडक्ट हमने खरीदे और मेरे पास मैं किसी को लेकर जाता हूं, कहते मांगड़ साहब मैं बेटी अपनी को लेकर आऊंगी और हम देखेंगे, हमने देख के लेंगे क्या क्या लेना है। मैं नो, जिंदगी में एक बार फर्स्ट टाइम जो मैं कहूंगा वो खरीदोगे, उसके बाद सारी उम्र जो मर्जी खरीदते रहना, बेटी छड़ के चाहे अपने कुड़मनी को बुला लेना वो ठीक है कि नहीं। अब उनके घर में हम जाते हैं, उनको डेमो करके एंड प्राइस कंपैरिजन करके बताते हैं, उनको यकीन आ जाता है कि प्रोडक्ट बढ़िया यार। ठीक है, इस बिजनेस की ये खूबी है, जो चीज दिल में आ जाती है वो चेहरे पे छप जाती है। जो भावना आपके दिल में आती है वो आपके चेहरे पे आ जाती है। कोई आदमी किसी गुस्से में है तो देख के पता चल जाता है, यार आज क्या बात है यार, बड़ा गुस्से में है तू, ओ यार पूछ मत। बड़ा खुश है फिर भी उसका चेहरा देख के पता है क्या पता आज बड़े लड्डू फूट रहे हैं, क्या हो गया। तो जो बात दिल में रहती है वो चेहरे पे, अगर प्रोडक्ट उस बंदे को अच्छे लग गए चेहरे पे आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर गंदे लगे तो फिर भी चेहरे पे आएंगे, गंदे लगे तो वापस कर दे यार, 30 डे का मनी बैक गारंटी है, क्या है इसमें। ठीक है कि नहीं। दिस बिजनेस इज चूजिंग द राइट पीपल, वी आर लुकिंग फॉर द लुकर्स। सबके लिए नहीं है ये बिजनेस, सिर्फ जो लोग जिंदगी में आगे कुछ ढूंढ रहे हैं उनके लिए। उनको प्राइस कंपैरिजन कर दिया, उनको डेमो करके दिखाई। आजकल डेमो बहुत है, सब लोग डेमो करते हैं, डेमो करनी चाहिए, डेमो का बहुत इफेक्ट होता है। और उसके बाद उस बंदे को एज अर्ली एज पॉसिबल किसी भी फंक्शन पे लेके जाओ, ओपन मीटिंग में लेके जाओ, बीबीएस है उसमें लेके जाओ, कोई भी इवेंट है वहां लेके जाओ। हम तो आजकल जयपुर में भी बहुत बढ़िया पिकअप सेंटर है, एडीसी है, चंडीगढ़ है, तो हम तो लोगों को उधर ले जाते हैं। अंदर जाता है, चंडीगढ़ का जो पिकअप सेंटर है इतना अच्छा है कि बंदा अंदर जाता है देख के दंग रह जाता है, अरे ये है एमवे। ऐसा ऑफिस पूरे चंडीगढ़ में किसी कंपनी का नहीं है, शायद जयपुर में भी ऐसे होगा। तो वहां बंदा जाता है और देखता है, अरे यार ये है। उसको पूरा हम टूर कराते हैं, यहां ट्रेनिंग होती है, यहां ये होता है, जहां डिलीवरी होती है, यहां ये है, ये डिलीवरी दूसरे वाली प्रोडक्ट की। ठीक है कि नहीं। तो वो सारा कुछ वो देखता है जब, तो वो उसको लगता है यार ये तो कोई बड़ी चीज है। तो ये ऐसे बंदे को वेल स्टार्टेड इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन।
बंदे को उसको कोई सीडी दे दो, कोई सीडी सुनेगा, कोई रैली टेप देनी चाहिए, टीचिंग वाली नहीं देनी चाहिए। रैली का मतलब जिसमें स्टोरी हो। जो नए लोग एमरल्ड या डायमंड बनते हैं उनकी स्टोरी देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो उनके साथ वो रिलेट करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है सुनकर। तो वो हो गया ये काम। अब उसको बेसिक्स सिखा दो। ये आपको पता ही है बेसिक्स क्या है इस बिजनेस के, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है आपको, पर मैं आपको याद कराने हैं, मेरी ड्यूटी लगी है। नाइक और सबको पता है क्या है? सबको पता है? पीछे वालों को पता है? मेरे को ऑनेस्टली बताओ, रात को कल किताब किसने पढ़ी? हाथ खड़े मत करना, अपने दिल को पूछो भी आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। कल किसने बुक पढ़ी थी? नहीं पढ़ी ना, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी कल। हाँ, कुछ ने पढ़ी है, पर कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी। और जो किताब नहीं पढ़ते उनकी क्रिएटिविटी जो है वो फेड हो जाती है। जब हम बुक नहीं पढ़ते तो हम क्रिएटिव नहीं रहते। आपको पता है, किताब कोई पकड़ो, किताब का पेज निकालते 4 लाइनें भी नहीं पढ़ते, आपका दिमाग काम करने लग जाता है। इमीडिएटली आइडिया आने लग जाते हैं। क्या करें यार, उसको फोन करना था यार, उसका रह गया यार, उसको आज फॉलो अप करना था। 1 मिनट में बंदे सामने आके खड़ जाते हैं आपके, कस्टमर भी और लोग भी। 1 मिनट में किताब पढ़ते सारी, किताब मत पढ़ो। ऐसा क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ हो नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए? बुक्स। मन की शक्ति, साइको साइबरनेटिक्स, वाह, ये मैंने पढ़ी है ये किताब, मैक्सवेल मार्ट्स, मन की शक्ति, पावर ऑफ योर माइंड। हमें नहीं पता था कि ये हमारी खोपड़ी के अंदर जो दिमाग रब ने रखा है इसकी कितनी पावर है, हमें नहीं पता था। इस बिजनेस में आने के बाद पता चला। इस बिजनेस में मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। क्या मीनिंग है उसका? जितने लोग बड़े हो जाते हैं, कुछ लोग छोटे रह जाते हैं, क्या फर्क है उनको? इट्स द साइज ऑफ योर थिंकिंग विच मेक यू बिग। इट्स द साइज ऑफ योर थिंकिंग विच मेक यू बिग। दिमाग का साइज नहीं बड़ा, सिर्फ साइज ऑफ योर थिंकिंग। 2 भाई है, ये सेम मां बाप है, सेम खाना, सेम घर में रहते हैं। एक शराब पी के लेटा होता है, दूसरा आड़तिया बन जाता है, मंडी चलाता है अपनी, ग्रेन मार्केट। साइज ऑफ योर थिंकिंग, हाउ बिग यू थिंक, कितने बड़ी सोच रहती है। ये मन की शक्ति, ये किताब में पढ़नी चाहिए। नेपोलियन हिल की है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। लोग सोचते हैं सोचने से भी कभी कोई अमीर हुआ है? सोचने से ही अमीर होता है बंदा। जिस दिन आपने शुरू कर दिया सोचना कि मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, उसी दिन आपकी कामयाबी का सफर स्टार्ट हो गया है। सोचने की देर है 1 मिनट। नेपोलियन हिल कहता है कि योर सबकॉन्शियस माइंड हैज ए पावर टू ट्रांसलेट एन इनटेंजिबल इंपल्स ऑफ थॉट इनटू मटीरियल इक्विवेलेंट्स। माइंड हैज ए पावर टू ट्रांसलेट एन इंटेंजिबल इंपल्स ऑफ थॉट, एक विचार की छोटी सी इंपल्स, उसको उसके मटीरियल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देता है वो माइंड। इतनी पावर है उसमें। एक बंदा सोचता है भी मैं ना किसी दिन जयपुर में बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, ऐसा होगा, जाओ घर बढ़ना स्टार्ट हो गया इमीडिएटली। उसी दिन से घर बढ़ना स्टार्ट हो गया। 2 बंदे हैं, दोनों की जेब में 10 रुपए भी नहीं है। एक बंदा सोचता है एक दिन मेरा फ्लैट होगा मोहाली में, एक बंदा सोचता है एक दिन मेरी 2 कनाल की कोठी होगी, 10 साल के बाद उसकी 2 कनाल की कोठी होगी, उसका फ्लैट होएगा। इट्स द पावर ऑफ थिंकिंग, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ये कैसे पता? समझ नहीं आएगी वैसे, ये बुक्स नहीं पढ़ोगे नहीं समझ आएगी। एक थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए कि जहां जाके आपको ये बात की समझ पड़ने, आपका मन मानने भी हाँ यार ये थ्योरी है, तभी तक किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब तक मन नहीं मानेगा। अब सीक्रेट क्या बुक है? सीक्रेट सेम था, बट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, पूरी दुनिया में सीक्रेट है क्या? व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम यू बिकम दैट। आपके विचार जो है प्रीडोमिनेट थॉट्स, दे बिकम रियलिटी। आज हम जो भी हैं, आप सब जिस लेवल पे भी हो, मैं टीचर था ना चंडीगढ़ में, पता क्यों था? कि मेरे प्रीडोमिनेट थॉट तब तक वो थे कि आई विल बी बेटर देन माई ब्रदर्स, वन डे आई विल बी टीचर, आई विल बी लिविंग इन चंडीगढ़।
पर जैसे मैं इस बिजनेस में आया मेरे थॉट चेंज हुए, नहीं यार चंडीगढ़ में अपना घर होगा, हो गया ना। थॉट्स, व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम, सीक्रेट यही सीक्रेट है। कहते हैं जब भगवान ने जो सृष्टि बना रहा था, भगवान सब बैठे थे, धर्मराज इंद्र देवता सब बैठे थे, लिखवा रहा था उनको भी कैसा कैसा बनाना है भाई, इंस्ट्रक्शनें दे रहा था। तो तभी धर्मराज को बोल दिया, लिखोगे था, जो बंदा इंसान पागलों की तरह एक चीज के बारे दिन रात सोचेगा, उसको दे देनी है वो चीज, लिख दे। उसने लिख दिया। हाँ, ये सच्ची बात है, जो लिखा है, ये ग्रंथों में लिखा है, जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देव है। दे दो, जो जो मांगता दे ही जाओ। बुक्स पढ़नी है, बुक ऑफ द मंथ। कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, वो आपको बुक ऑफ द मंथ के लिए सब्सक्राइब कर दो। ये बहुत बढ़िया एक टूल है, सक्सेस प्रोफाइल्स। इसमें डायमंड्स की फोटोग्राफ है, ठीक है। तो ये लोगों को दिखाओ, कोई ना कोई किसी के साथ रिलेट कर, कोई पगड़ी वाले के साथ रिलेट कर जाएगा, कोई किसी के साथ रिलेट कर जाएगा, कोई इंजीनियर के साथ रिलेट कर जाएगा, डॉक्टर के साथ कर जाएगा। तो ये बुक होनी चाहिए आपको, यूज इट एज ए टूल लोगों को। और ये ब्रेट किट, इट्स द बाइबल ऑफ बिजनेस। शुरू करना है जब बच्चे को स्कूल में प्री नर्सरी में दाखिल कराते हैं, तो उसको एक स्कूल बैग लेके देते हैं। ये वो है नए बच्चे के लिए ब्रेट किट। आज के बाद एक बार फैसला कर लो, करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना, बिजनेस करना कि नहीं करना। हम ऐसे इन मीटिंगों के कारण हम डायमंड बन गए। हमें और कोई वैल्यू नहीं थी, कोई बड़ा हमारे में क्वालिटी नहीं थी। हम मीटिंगों में जाते रहे। हम उन लोगों के जैसे हो गए जो लोग वहां स्टेज पे होते थे। ये बात है। एक बार ना अखबार में आया भी घोड़ों की रेस होगी और उसकी एंट्री है, तो जिसने भी अपना घोड़ा दौड़ाना हो आ जाओ। और लोग अपने घोड़े लेके चल गए, हॉर्सेज, और वहां उन्होंने अपनी एंट्री कराई। और एक बंदा अपना खोता लेके चल गया, गधा। वो कहते हैं जी ये घोड़ों की दौड़ है, इसमें गधा नहीं आ सकता। वो कहता है यार क्यों नहीं आ सकता, गधा घोड़ा ही है, थोड़ा छोटा रह गया बेचारा, क्या है इसमें फर्क, घोड़े में इसमें फर्क क्या है, वैसा ही है, टांगे हैं चार, बिल्कुल वैसी पूछ, वैसा ही सारा कुछ, थोड़ा साइज छोटा रह गया, फिर क्या हो गया यार, बेचारे को चांस दो, फिर हम पैसे भी तो दे रहे हैं एंट्री के। तो वो मैनेजर अच्छा था, वो कहता यार लिख ले यार नाम, इसका भी नाम लिख दिया। तो जब रेस शुरू होने वाली तो सब अपने अपने घोड़े ट्रैक में लेकर खड़ गए, गधे वाला गधा भी अपने ट्रैक में खड़ गया बेचारा। और जब वो उन्होंने सीटी मारी तो घोड़े तो बड़ी तेज दौड़े, मगर वो खोते को समझ नहीं आई, वो वही कंफ्यूज जा हो गया, तो खड़ा रहा बेचारा। तो वो कंफ्यूज सा हो गया बेचारा और वहां ही खड़ा रहा। उसके घर वाले ने, उसका जो मालिक था, वो जब खत्म हुई रेस तो लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड के ताड़ियां बड़ी मारी। उसने अपने गधे को जाके बड़ा थपथपाया और गले लगाया, कहता वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू, और ले गया। उसने कोई गुस्सा नहीं किया, लोग हंसे उस पे। अगले साल फिर रेस हुई, अगले साल फिर कहते भी घोड़ों की रेस होगी, आज सारे, वो अपना गधा लेके फिर चल गया। और वो कहते जी ये गधा नहीं आ सकता, ये गधा है, घोड़ों की दौड़ है, गधा कैसे आ सकता है, ये तो हर साल पार्टिसिपेट करता है। कैसे नहीं आता है, तो हर साल दौड़ता है। और वो तो ठीक है जी, पिछले साल का रिकॉर्ड खोला दिखाया, हाँ ये दौड़ा तो था। उसको फिर उन्होंने एंट्री दे दी, वो सब खड़ गए ट्रैक में, लाइन अप हो गए, वो भी हो गए। फिर चीटी बजी, फिर घोड़े दौड़े, वो इस बार थोड़ा वो भी दौड़ा, मगर थोड़ी देर बाद वो बस उसको कंफ्यूज हो गया, फिर वो जल्दी हो जाता था, ठीक है। तो उसके मालिक ने फिर उसको थोड़ा आइडेंटिफाई किया, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ऐसे तीसरे साल फिर भागा, फिर थोड़ा 10 मीटर तक भागा, फिर उसके मालिक ने कहा बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके मालिक को बुला के मैनेजमेंट कहती, सरदार जी आप पागल हो गए, हम पागल हैं। कहते आप हर बार इस घोड़े को ले, अपने गधे को ले आते हैं, पैसे भी खर्च करते हो, आपको भी पता कभी नहीं जीतेगा। वो कहता देखो मेरी बात सुनो, मेरे को इस बात का पता है कि घोड़ों की रेस में मेरा गधा कभी नहीं जीतेगा,
पर जिस दिन गधों की रेस होगी मेरा उस दिन फर्स्ट आएगा कहता। उस दिन फर्स्ट कहता आपका जाता क्या है, कहता बेचारा आता है घोड़ों के साथ रहता है, थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो रहा है इसका, थोड़ा सीख रहा है, ठीक है, थोड़ा सीख रहा है, थोड़ी एसोसिएशन में है, फिर क्या है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें। पर जिस दिन गधों की रेस आएगी उस दिन मेरा गधा सबसे पहले नंबर पे आएगा। इस बेनन में हम सब गधे पर जब हम फंक्शन में जाते हैं हम घोड़ों के बीच रहते हैं और एक दिन हम शेर हैं, कदे नहीं है, ठीक है। शेरों का बिजनेस है, जे शेर हैं हम, और शेरों की पहचान करते हैं। शेर बाथरूम में नहीं छुपते। आप कई लोगों को फोन करते हो ना, भाई साहब कहां गए, वो तो बाथरूम चले गए। आप 5 मिनट के बाद फिर फोन करते हैं, भाई साहब निकले नहीं बाथरूम, नहीं अभी बाथरूम में ही है। आपने 5 मिनट में फोन, भाई साहब आ गए, नहीं हो तो वापस चले गए, रोशन खान से कूद के वापस चल गए। तो ये वो शेरों का बिजनेस है। कम दिले लोग, कमजोर लोग नहीं चाहिए हमें। जो लोग किसी का फोन नहीं उठा सकते, डोंट वरी अबाउट देम, डोंट वरी अबाउट देम। हाँ, जिसके अंदर इतने गट्स नहीं है कि प्लीज मांगड़ साहब डोंट माइंड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट वेस्टिंग माई टाइम। पर फोन ही नहीं उठाना जी। आज बड़े लोगों का फोन ही आप कईयों ने नहीं उठाया होगा आपका। यू डोंट नीड देम, डोंट मिस इट, नेवर 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 एवर। वहां जाके एसोसिएशन मिलती है, एटीट्यूड आता है, ठीक है। गो ऑन एसओपी प्रोग्राम। घर में कोई पैकेट आ जाए ना, चाहे कुछ भी ना हो उसमें, कोई वैसे ही आपको कोई गिफ्ट दे दे, तो सर आज छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, बड़ा मजा आता है। क्या है इसमें, ऐसे जब एसओपी का गिफ्ट आएगा ना आपके घर में, तो डेट्स ए फ्रेश थिंग, इसमें सीडी निकलेगी, आप सुनोगे उसको, ठीक है कि नहीं, उसका मजा ही और है। ये आपकी कमिटमेंट है, आपकी अपलाइन के प्रति आपकी कमिटमेंट है कि आई एम कमिटेड टू दिस बिजनेस और नॉट। क्या मैं बहानेबाज हूं कि सचमुच आई एम ए विनर। एसओपी प्रोग्राम पे रहनी चाहिए। आप किताबों के बारे में बोल दिया मैंने, 1-2 पेज जरूर पढ़ो। जैसे रात को सोते समय, रात को हम कोई ना कोई अपना धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं ना सारे, हम भी हमारे धर्म में रात को सोते समय कीर्तन 16 का पाठ कर लेते हैं। क्योंकि वैसे धर्मों में है कि यार सारा दिन ऊल जलूल दुनिया भर की सुन रहे हैं नेगेटिव्स, तो रात को कम से कम कोई अच्छे लफ्ज 4 पाके दिमाग में सो ना, तो रात को दिमाग में इंक्यूबेट होते रहेंगे। हमारी शादी हुई को मेरे ख्याल 30-35 साल हो गए, 30 साल हो गए, मैंने नहीं देखा कोई एक रात ऐसी हो जब मेरी वाइफ ने पाठ नहीं किया हो 5 मिनट का। रात को कोई कपड़ा ना पास हो तो सिर पे पिल्लो रख के सिरहाना रख के पाठ कर लेती है। हमारे कई बार बच्चे छोटे छोटे आते हैं तो उनको पता नहीं, वो सोचते हैं सिरहाना ही घर रखना होता है, वो सिरहाना ढूंढते फिरते हैं। उनको ये नहीं पता कि रुमाल भी रखा जाता है। वो अगर नानी ने सिरहाना रखा तो वो सिरहाना ढूंढते फिरते हैं कि सिरहाना कहां से मिल जाए। तो वो मतलब जैसे वो रात को हम अपने धर्म की कोई पुस्तक कोई 4 पेज पढ़ते हैं, बाणी पढ़ लेते हैं, सिमिलर ब्रेटवर्ड वाइट तो ऐसा ही है। वो कहता थोड़ा दिमाग में कुछ चंगी बातें डालो, ठीक है कि नहीं। दिन भर में तो पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग में आता रहता है, क्या क्या तुरे तुरे जाते लोग, क्या कुछ कहते हैं, अखबार में कुछ आता ही रहता है, टीवी में ऐसे निकल जाओ तो कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाता है। लोकल अखबार तो बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। लोकल अखबार में तो पता नहीं, चंडीगढ़ में आती हैं लोकल, चंडीगढ़ न्यूज लाइन, अमर उजाला जो लोकल होती हैं, क्या लिखा होता है उसमें, कुछ भी नहीं। वहां ट्रक के नीचे आगे इतने मर गए, आप क्या कर लोगे जी। आप तो ऐसे मजा ही ले लिया ना, किसी का मर गया, आपको देखो आपको क्या। अच्छा, ऐसे सब्जी के भाव महंगे हो गए, फलानी चीज महंगी होगी, फलानी सस्ती होगी, वही काम की चीज पढ़ो ना, ठीक है कि नहीं। और ये काम करने से क्या होता है, हमारा एक हमारे अंदर एक ड्राइव आती है, पिकअप ड्राइव आती है, टॉर्क आती है हमारे अंदर, काम करने की एक इच्छा जागती है। जब ये काम करते हैं तो हमारे अंदर एक ड्राइव आती है, कुछ करें यार, कुछ करें यार, किससे बात करें यार, आइडियाज आते हैं, मन क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। तो ये करने चाहिए रेगुलरली, हस्बैंड वाइफ दोनों को, ये नहीं एक को, दोनों को। और उसके बाद क्या करना चाहिए, शो द प्लान, एसटीपी। आपको सबको पता है, क्योंकि लफ्ज अपने अपने, मेरे को 500 किलोमीटर से क्यों बुलाया, क्योंकि उसी बात को
जब हम दूसरे से देखते हैं तो परत पे परत चढ़ दी जाती है, नाले याद भी कराना होता है। प्लान कैसे दिखाना है जी? प्लान कोई परफेक्ट नहीं होती। आप दिखाते कैसे हो वो चीज है, और दिखाते कितने प्लान दिखाते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सिर्फ एक ही बात मेरे को अच्छी लगती है प्लान में। तो किसी अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को बिजनेस का प्लान दिखाते हैं तो जनरली क्या होता है कि वो बिजनेस में कम आता है। देखने के बाद वो बहाना मार देता है, चलो मैं मीटिंग में आऊंगा, देखता हूं, थोड़ा बिजी हूं, थोड़ा ये है, थोड़ा चूचा करता ना। ऐसे करता है कि नहीं करता? यहां नहीं करते ना, जहां 100% स्पॉन्सरिंग रेट है वो कुछ करते हैं ना उल्टा बड़ा। मैं हाँ ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं, थोड़ा बिजी था, थोड़ा बिजी का बड़ा आजकल ना लोगों को लगता है बिजी का मतलब सक्सेस है। इंडिया में सक्सेस के डेफिनेशन पहले क्या होते हैं? BUSY सक्सेस। आई एम वेरी बिजी, मैं तो बिजी बहुत हूं। हम एक घर में एक प्लान दिखाने में, उनकी लड़की बैठी थी, बैंक में नौकरी करती थी, टेम्परेरी एड हॉक जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। उसको मैंने बोला, मैं आप क्या करते हो? मैं बैंक में, मैं तो बिजी, बहुत बिजी। मैं तो सवेरे 9 बजे जाती हूँ, रात को भी कई बार 9:30 10 भी आ जाते हैं, इतनी बिजी। चाबियां बैंक की मेरे पास ही रहती हैं। मैं कहा आप किस स्केल में हो? नहीं मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हूं। तो मैं चाबियां मेरे को दे दो, इतने बिजी क्यों वहां? थोड़ा मैं थोड़ा आपका शेयर करते हैं, आपका इतना लोड आपके ऊपर है, चाबियां मेरे को दे देना। क्या तो क्यों लोग जो है ऐसी बातें करते हैं, बिजी बहुत है, पैसे की जरूरत है। देखो मैंने मना कर दिया, मेरे को प्लान दिखाने आया मेरा भतीजा, मैंने मना कर दिया। तो मैंने मना कर दिया, क्यों कर दिया बोला? वैसे ही जैसे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि ना तो करनी करनी है हर बंदे को। जिसे बोले क्यों मना किया, कोई पता नहीं क्यों, बाद में डायमंड बन गए, पहले मना कर दिया। इसका मतलब पता क्या है? जब ये बंदा इस बंदे के पास प्लान दिखाने जाता है तो ये बंदा सोचता है इसके मेंबर शार्ट होंगे, इसकी वॉल्यूम शार्ट होगी, बिजनेस मैं करूंगा, पैसे इसको आएगा, ये मेरे को फंसाना चाहता है। ठीक है? और इसलिए वो प्लान देखेगा भी पर देखेगा नहीं, ऐसे फेक करेगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया 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 है, देखेगा नहीं। मतलब ऐसे आपको शो कर रहा है कि मैं देख रहा हूं, कंसोलेशन के लिए, ट्रेंड है ना। तो उसके मन में है कि ये अपने लिए मेरे को दिखाना चाहता है, फायदा इसका है। तो इसका इलाज कैसे करें? इस चीज को ये चीज है उसके मन में, ये जो फियर है कि ये मेरे को बिजनेस में लाना चाहता है, इससे इसका फायदा होगा, इसको कैसे दूर करें? अगर आपने इसको दूर करने में कामयाब हो गए तो बंदा स्पॉन्सर है। मैं कैसे करता हूं? मैं जब उस बंदे के पास जाता हूं, मैं पहले तो 10-15 मिनट बात तो करनी है ना, इधर उधर की। उसके घर की बात करेंगे, सोफे की बात करेंगे, टीवी देखेंगे नया लिया उसकी बात करेंगे, बच्चे के स्कूल में पढ़ते हैं, माता जी का क्या हाल है, फलाना क्या है, ये है वो है, वो बात करनी होती है। फील गुड फैक्टर, क्योंकि आप इफ दे लाइक यू दे विल लाइक योर थिंग्स, दे विल लाइक योर थिंग्स ऑल्सो। अगर बंदा पसंद नहीं है, चाहे जो मर्जी लेके आए, उसकी चीजें पसंद नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, यार उस बंदे की मेरे को शक्ल पसंद नहीं है। बात तो ठीक है उसकी, पर मेरे को उसकी शक्ल पसंद नहीं है। सुना कभी? पंजाबी में हमारे कहते हैं। इसका मतलब पहले शक्ल तो पसंद आए उसको, पहले बातें तो अच्छी करो जाके। उसका एक है कि कंपीट नहीं करना कभी भी, कंप्लीमेंट करना है। कंपीट नहीं करना कभी भी, ये नहीं उसके ऊपर टांग नहीं घुमानी। उसके ऊपर उसको पूछे कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं जी? वो कहता है जी मेरा तो हमारे यहां पास में गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पढ़ते हैं। अच्छा, आप कहते नहीं मेरे तो DPS में पढ़ते हैं। उसने पूछा आपको? तो आप क्यों आप इंपल्सिवली बता रहे हो कि आई एम सुपीरियर देन यू? आप उसको नीचे गिरा के तो क्या अपनी बात बनवा सकते हो? क्या बोलना चाहिए? आजकल प्राइवेट स्कूलों में कुछ नहीं है, अब गवर्नमेंट इज द बेस्ट। बहुत अच्छा, मैं तो खुद अपना निकाल के गवर्नमेंट में डाल जाना। मतलब कंप्लीमेंट, जो भी कहता है कंप्लीमेंट। आपको जो कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी की क्या निशानी है? कमजोर आदमी अपनी चीज की सिफत करेगा, हमेशा अपनी चीज की सिफत करेगा।
तो वो मतलब उनकी क्या है कि अपनी बात कर रही है। मैं कहता हूं अगर आपने एमवे बिजनेस करना है ना, मेरी एक बात पल्ले बांध लो आज से, आज के बाद उस चीज की तारीफ नहीं करनी जो आपके पास है। आई, माई, माइन, तीनों लफ्ज अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो, उसकी जगह यू डाल दो। आपके बच्चे, आपकी फिलॉसफी, आपका फोन, आपकी गाड़ी, आपका कार, आपका एवरीबॉडी विल बी योर फ्रेंड। सिंपल सिंपल बातें हैं, ब्रेटवर्ड सब सिखाएगा। पोस्चर बिल्ड करो, पुश करो। दिस बिजनेस इज चूजिंग द राइट पीपल। सही लोगों को, आई एम लुकिंग फॉर द लुकर्स। क्लाइंट्स बन जाएंगे। प्रोडक्ट 100% यूज करो, प्लान दिखाओ, बी टीचेबल, ऑलवेज बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का पता क्या मतलब है? टोटल आपका करेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी टोटल बायोकेमिस्ट्री। इट्स नॉट ओनली टाइम एंड वर्ड, यू हैव टू बी वेरी वेरी नाइस मैन इनसाइड आउट। दैट्स वाई मैग्नेट बनोगे आप। तो ये 9 को स्टेप्स हैं, 4 बेसिक हैं, 6 कार्डिनल रूल है, आपको सब पता है, आप सिखा सकते हो, मेरे को सिखा सकते हो, बट क्वेश्चन है जस्ट डू इट। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा वाइफ बोले, मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला बातों बातों से, तो वाइफ थोड़ी बात करेगी, तो उसके बाद फिनिश होगा। वेलकम। जो बिजनेस जो है ये यूनिक बिजनेस है और घर से चलता है, अंदर से चलता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इस बिजनेस को सीखने लगते हैं तो ज्यादा जल्दी बिजनेस बिल्ड हो जाता है। क्यों? ये माइंडसेट का बिजनेस है। अगर हस्बैंड मीटिंग में आ रहे हैं वो तो धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। वो 9 कोर स्टेप्स कर रहे हैं, वो धीरे धीरे चेंज होने लगेंगे। अगर वाइफ नहीं आ रही, उसका माइंडसेट वहीं का वहीं रहेगा। तो अगर दोनों का माइंडसेट एक जैसा है, वो एक ही फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे। अगर माइंडसेट एक जैसा नहीं है, हस्बैंड कुछ बोलेंगे, वाइफ कुछ बोलेंगी, हस्बैंड कुछ सोचेंगे, वाइफ कुछ सोचेगी। इसलिए दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को मीटिंग में आना चाहिए। अगर प्लान दिखाने जाना है तो दोनों हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे जाना चाहिए। किसी के घर जाना है तो क्यों इकट्ठे जाना चाहिए? क्योंकि जिसके घर प्लान दिखाने गए हैं, अगर हम हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो जिनके घर गए हैं उनकी वाइफ भी साथ बैठेगी, वो भी हस्बैंड वाइफ ही बैठेंगे। कटसी है कि एक लेडी घर में आई है तो लेडी को बैठना ही पड़ेगा। अगर हस्बैंड अकेले गए हैं तो जिसके घर गए हैं उसकी वाइफ नहीं बैठेगी। बार बार कहने पे भी वो नहीं आएगी कि ये जेंट्स लोगों का काम है, ये खुद ये ही देख लेंगे, ऐसा है वैसा है। हस्बैंड अपने हिसाब से प्लान देखते हैं, वाइफ अपने हिसाब से देखते हैं। जो जेंट्स हैं वो लॉजिक से प्लान को देखेंगे कि पैसा कैसे आएगा, कहां से आएगा, कितना आएगा। वाइफ जो है वो इमोशन के हिसाब से प्लान को देखती है। अच्छा, ये बिजनेस करने से बड़े बड़े घर होंगे, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, लाइफस्टाइल बढ़िया होगा, फॉरेन घूमने जाऊंगी, वो ऐसा देखती है। जब ऐसे दोनों अपने अपने हिसाब से देख लेते हैं तो डिसीजन जल्दी हो जाता है। इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ किसी के घर प्लान दिखाने जाओ और प्लान दिखा के इमीडिएट उनको स्पॉन्सर कर लो। कई लोग कहते हैं कि फॉलो अप करने जाऊंगा, फॉलो थ्रू करने जाऊंगा। आज तो कुछ भी नहीं है, उसी टाइम पूछ लो कि आपके पास चेकबुक पे है, आपके पास चेकबुक पे आपका नाम है? अगर उसने बोल दिया कि है, इसका मीन्स कि वो यस कर रहा है। इसीलिए उसने बताया कि मेरी चेकबुक है, उस पे मेरा नाम है, तो उनको बोलो कि लाओ कैंसल चेक दे दो। सो ऐसे स्पॉन्सर करते जाना है। जब स्पॉन्सर कर लिया तो नेक्स्ट क्या है कि लेडीज को ट्रेनिंग्स पे लेके जाना है। पहले तो उनके घर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो उनको दिखाना है। जब हम ट्रेनिंग में लोगों को बिठाते हैं तो उनको लगता है कि कैसे प्रोडक्ट्स कौन से हैं, मेरे काम का कौन सा प्रोडक्ट्स है, ये काम कैसे करते हैं। ऐसा धीरे धीरे सिखाना है। और जब वाइफ सीख जाएगी तो बिजनेस स्टेबल बनेगा। जो जेंट्स लोग हैं वो बिजनेस क्रिएट करते हैं, जो लेडीज हैं वो बिजनेस को टिका के रखती हैं। रिलेशनशिप से बिजनेस चलता है। लेडीज रिलेशन बनाने में माहिर होती हैं। हम झट से एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर कर लेते हैं और जब हम रिलेशंस बिल्ड कर लेते हैं, डाउनलाइन जस्ट लाइक फैमिली मेंबर समझने लग जाते हैं, तो बिजनेस स्टेबल होने लगता है। और इतना स्टेबल हो जाता है
कि आपका जो ग्रुप है वो आपके साथ रहता है, आप घूमने जाते हो ग्रुप भी साथ जाता है, और इसमें रिवार्ड्स बहुत बड़े हैं लेडीज के लिए। मैं तो कहती हूँ कि ये बिजनेस जो है लेडीज को किचन में से निकाल के स्टेज पे प्रिंसेस बना के खड़ा कर देता है। इसमें इतनी पावर है अगर हम इसको सीखते हैं तो। और बातें तो बहुत हैं, फिर कभी करेंगे। वो लाइट्स वाला ब्लिंक कर रहा है, पहले भी कर रहा था कि टाइम, ठीक है। और लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों इस बिजनेस को सीख के करो और अपने घर में एक ऐसा ऑरा क्रिएट करके रखो, आपके बच्चे भी आपके ड्रीम में इन्वॉल्व हो, आपके अगर पेरेंट्स साथ रहते हैं वो भी इन्वॉल्व हो। ये बिजनेस घर से ही चलता है। पहले अपनी घर की स्थिति को ईज करो, बाद में बिजनेस को करो। क्यों? अगर घर में सब ठीक ठाक है, घर में बैलेंस्ड लाइफ चल रही है, बिजनेस अच्छे तरीके से होगा, सौखा होगा, आसान हो जाएगा। अगर लेडीज के पास पावर है, वो सब चीजों को बैलेंस कर सकती है। बच्चों को देखेगी, अपने पेरेंट्स को देखेगी, घर को देखेगी, बिजनेस को देखेगी। क्यों? लेडीज मल्टी ट्रैक होती है। और वो जो हमें परमात्मा ने जो पावर दी है मल्टी ट्रैकिंग माइंड की, उसको यूज करें और एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लें। थैंक यू वेरी मच। गो क्राउन।